Okay, good morning all of you. Today we are going to start a new branch of physics called as heat branch. क्या बोला गया उसको? चलो बच्चों देखो, अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर लिया है, अलग अलग प्रकार के थ्रू अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ लिए। आज कुछ नया पढ़ने वाले। देखो भैया, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, ठीक है। हीट ब्रांच के अंदर कोई भी डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं आता है, सिंपल पार्ट है, बस इसको नहीं का फील करने वाला बंदा चाहिए। मतलब होता क्या पता है क्या, ऐसी कुछ नई बातें पता चलती जो अभी अब तक आपको पता थी क्या? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नई बातें आपके लिए मुश्किल होंगी, कुछ नई बातें भी हमारे लिए क्या होती है, सिंपल होती है। तो सभी थोड़ा ध्यान रखें। अभी जितने भी बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी अवेलेबल है, अगर आज का लेक्चर अच्छे से करेंगे तो कल का समझ में आएगा, तो परसों का समझ में आएगा, डिपेंडेंट है। ओके, क्लियर? तो कहना स्टार्ट। चलो देखो बेटा, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिक्स की बात करें ना अपन, भौतिक शास्त्र। उसके अंदर क्या चालू करें आज? हीट ब्रांच। अलग अलग प्रकार के अलग अलग ब्रांचेस है, उसके अंदर आज पढ़े हम हीट ब्रांच, जिसके अंदर का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। सबने देखा, मैंने भी देखा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या समझा? काजल बेटा लिखो मत, आगे जान दो। हाँ, काय समजलं तुम्हाला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? थर्मल प्रॉपर्टी मतलब क्या? गर्मी। हाय गर्मी, हाई गर्मी की बात नहीं हो रही वहां पर। मैटर कौन से मैटर की? ये मैटर की, इस मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज। अरे बेटा, मैटर माने कोई भी चीज जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको बोला गया मैटर। उसका थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? थर्मल प्रॉपर्टी मतलब वो कितने जल्दी गर्म होता है, कब ठंडा होता है, उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा क्या। और एग्जाम्पल मैं बोला, अगर ये मार्कर को मेरे को गर्म करना है, गैस पे लगा दिया, क्या होने वाला है? पिघल जाएगा। हो सकता है वो उसके देखो, वो पन्नी को जैसा जलाए बाद कैसा होता है, उस प्रकार में हो जाए, प्लास्टिक है इसलिए। अगर मैं बोलूं, मैं कोई एक आयन का रॉड लिया, क्या लिया? आयन के रॉड को मैं गर्म करना चाहता हूँ, गर्म करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, क्या होगा? एक टाइम आएगा लाल हो जाएगा। हिस्ट्री टीवी 18 देखते हो ना, उसके ऊपर दिखाते, देखो वो रॉड को पूरा गर्म करके इसको शेप अलग चेंज कर देते। हाँ बराबर, वो क्या चाकू बनाते हो बड़ा सा, फिर सब चेक करते उसका शार्पनेस है वो बेसिकली। तो दिस इज नथिंग बट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, फिर वो मेटल है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे, क्या होने वाला है? अरे यार, ये तो भाव बन गया। सॉलिड को गर्म कर रहे, थोड़े चेंजेस आ गए। गैस को गर्म कर रहे, कर सकते ना? क्या गैस मैटर है क्या? नहीं है। तो हम हर चीज को क्या कर सकते हैं? गर्म कर सकते हैं। बेसिकली यार, बेसिकली यहीं पर वही पढ़ना है आपको, थर्मल प्रॉपर्टी। ये सब जो हमारा वार्तालाप हुआ अभी, दो बातें हिट कर गई। गर्म बेसिकली हीट, बेसिकली क्या? और हीट कब आती है? टेम्परेचर देने के बाद। आइए बैठिए, कल से लेट ना हो, ठीक है। तो हीट कब आती है बेटा? टेम्परेचर देने के बाद। तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, सब में पहला बात कि ये टेम्परेचर क्या होता है। पहली बात तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। क्या डिफरेंस है? गर्मी। नहीं सर, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, ये मत बोलो ना। हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? टेम्परेचर माने तापमान। चलो ओके, यहाँ पर उन भाई साहब ने बताया तापमान। हवामान खाते वाले बोलते हैं ना तापमान, न कैसा रहता है रे? ऐसा क्या? टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करते हैं और हीट जूल में करते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर बोला गया पांडव जी से क्या टेम्परेचर को सेल्सियस में यूज किया गिना जाता है, मेजर किया जाता है, और क्या बोले तुम? हीट को
जूल में, मतलब ये यूनिट वाला बात होगा उसका। और कोई उसका डिफरेंस? तेजस, एनी डिफरेंस? एनर्जी टेम्परेचर एनर्जी, हीट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ओके, मतलब इन भाई साहब का ऐसा बोलना है, हीट एक एनर्जी है, एक एनर्जी का प्रकार है, उसके वजह से टेम्परेचर आता है। ठीक है, और कुछ? बेसिकली हीट फ्लो करती है, क्या करती है? फ्लो। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेम्परेचर रूम का होता है, ये रूम से वो रूम में टेम्परेचर जा रहा मतलब वो हीट जा रही है ना। मान लो अपन बात करें, यहाँ पर एसी ऑन किया अपन ने, क्या किया, मान लो यहाँ पर एक एसी, मान लो क्या सच में है ना, ऑन हो गया। ठीक है, अब एसी ऑन होगा, आपको हाँ ठंडी लग रही है, ठंडी की दिन है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है, वो अंदर टेम्परेचर जनरेट हुआ, अंदर क्या जनरेट हुआ, वहां से हीट फ्लो हुई। क्या फ्लो हुई सर? ठंडी फ्लो हुई बोलो ना। तुमको पता है क्या, हीट बेसिकली ठंडा भी बताती है और गर्म भी बताती है। ओके सर, बहुत हेवी हो रहा है, थोड़ा सिंपल भाषा में बताइए। सिंपल भाषा में एक ही बेटा, मान ले ये तेरा कैंडल है, ठीक है, अरे कैंडल बनाने में माहिर है अपन। अब यहां पर मान ले एक रॉड है, ठीक है, अब इसके अंदर मान लो एटम्स, सबका ध्यान सामने चाहिए। ओके, अब हुआ क्या, बचाए क्या, ये इसने इस यहां पर हीट दिया, इस एटम ने हीट गेन किया, बराबर है। एटम ने हीट गेन करने के बाद उसने इसको सेंड किया, फिर उसने इसको सेंड किया, फिर इसने इसको सेंड किया। अरे यस सर, नो सर। और जब मैंने बाद में यहाँ पर हाथ लगाया तो मेरे को हीट फ्लो हुआ, हाँ फील हुआ। फील होने का रीजन क्या है, क्या हीट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, फ्लो। मेरे को बताओ, आग यहाँ लगाई थी क्या, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हीट आया, इसका मतलब ये जो आ रहा है इसको बोलना है, ये जो आया ना, ये जो कंसेप्ट आया इसको बोलने का हीट, क्या बोलने का। और बेसिकली ये था हमारा टेम्परेचर, ये क्या था हमारा, इसका मतलब ये नहीं, ये हीट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सर सिर्फ टेम्परेचर है, ये हीट नहीं है, समोर वगैरह ऐसा बोल सकते हो अपन, सर ये सिर्फ क्या है हमारा ऐसा नहीं है, ये हीट भी है, लेकिन बेसिकली गिवन टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ हीट। अब सर टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या हो सकता है, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज टेम्परेचर? पीछे पूजा बताओ, और कोई इधर? हाउ समथिंग इज वार्म और कोल्ड। अगर कोई चीज वार्म है मतलब थोड़ी गर्म है, और थोड़ी क्या है, कोल्ड, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं टेम्परेचर ज्यादा है या कम। बड़े तरह बताना, अगर वार्म है, अगर क्या है तो टेम्परेचर ज्यादा या कम, अगर कोल्ड है क्या है तो टेम्परेचर कम या ज्यादा, कम। यस सर, नो सर, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसको ही क्या बोलने का, टेम्परेचर, क्या बोलना है, कोई दिक्कत किसी को, सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। टेम्परेचर समझ में आ गया। फिर सर हीट क्या होता है, आपके टेम्परेचर कम ज्यादा होते समय जो एनर्जी फ्लो होती है, जो एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तेजस? बराबर है, ध्यान दे सब। ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर जो एनर्जी फ्लो होती है एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, यहां पर समझ में आया, मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया था, क्या बढ़ाया, इधर टेम्परेचर कैसा था पहले, कम, टेम्परेचर इधर बढ़ाया, उस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहां से यहां तक कुछ फ्लो हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड एज हीट। बोलो क्लियर? क्या हीट और टेम्परेचर दोनों साथ साथ ही रहते हैं? अब अगर बात की दोनों सेकंड बात करते हैं अपन, यूनिट की अगर बात करते हैं तो सब में पहला पॉइंट आता है आपका यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो सब में पहला बड़ा यूनिट जो बेसिक बचपन से पढ़ते आए हवामान खाते के हिसाब से डिग्री सेल्सियस। पता है क्या ये डिग्री सेल्सियस सिंबल क्या है, सर के ऊपर सी, नीचे सर के ऊपर 0, नीचे सी। दूसरा क्या है बड़ा बताना,
फ़ारेनहाइट। क्या है? फ़ारेनहाइट। ऊपर शून्य नीचे एफ। तीसरा क्या है? अब बोला ही नहीं उसने। केल्विन। सिंबल क्या है? के। सिंबल क्या है बेटा? 3 यूनिट है। कितने यूनिट है? ये है आपका एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट? दिस इज एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यही यूज करना है आपको, यूनिट। ओके, कोई दिक्कत? पीछे सबको क्लियर? मतलब यहां तक तो क्लियर हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट ब्रांच पढ़ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहला चैप्टर, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस। टेम्परेचर माने तापमान और हीट माने एनर्जी। हीट माने क्या? ओके, कहीं पे आपने टेम्परेचर दिया तो क्या फ्लो होता है? हीट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? हीट क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो रे, मेरे शादी में है क्या? ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन, अरे ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन, बोलो क्लियर? यस सर, नो सर? क्लियर है? ओके, तो इसको बोला गया केल्विन। केल्विन हमारा क्या है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब बात करेंगे हम यूनिट ऑफ हीट। ओके, तो बेसिक पहला यूनिट होता है हमारा जूल। क्या होता है? पता है सभी को? जूल सिंबल है जे। ये है उसका एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट को बताएगा? वेरी गुड, अर्ग, ERG, अर्ग। ये उसका सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सीजीएस। 2 यूनिट काफी है आपको, ठीक है। एनर्जी के कितने यूनिट है बेटा? 2। पहला कौन सा है आपका? दूसरा कौन सा है? टेम्परेचर कितने हैं? 3। पहला कौन सा है आपका? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? मान ले तेरे को अगर बोला गया बेटा तेरे पास x जूल है, कितने जूल है? तो कितने अर्ग होंगे? 7 क्योंकि मैं पढ़ाया था यूनिट मेजरमेंट। किधर पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? 1 जूल बेटा। 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। 10 की पावर, यस सर, नो सर? समझ में आ गया? क्लियर है? जैसा इनका है वैसा इनका भी होगा, वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? पीछे तक समझ में आया क्या? तारे घुमा मत, सामने देखो बेटा। सबको क्लियर? मिटा दो फिर, फोटो निकाल लो। क्या करने कर लो फटाफट। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। स्पीड अप, स्क्रीनशॉट खींच दो, फोटो निकाल लो। ग्रुप पर लगे डाल दे। हाँ, टेलीग्राम पे डाल, हर तरफ डाल दे। और पंडित जी क्या बोलते हैं? आप तो ऐसे गहराई से देख रहे सभी को। क्या बात है? मिटाओ क्या? यस सर। मिटो। 1 2 3 सभी को समझ में आया? पीछे कल से तुम आगे बैठेंगे। यू रिपीटर और हीरो, तू भी आगे आ जाएगा। मिटाओ ये। चलो अब आगे देखेंगे अपन। क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? ओके, अब देखना आगे का पॉइंट। अगला पॉइंट ये है, अभी हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर स्केल, ठीक है। सबसे पहले जो स्केल आती है वो है हमारी डिग्री सेल्सियस स्केल। क्या है? डिग्री सेल्सियस स्केल। बड़ा सामने ध्यान देना, बहुत सिंपल स्केल है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। मान ले ये तेरा टॉप पॉइंट, ये तेरा बॉटम पॉइंट। ओके, बॉटम पॉइंट चालू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। कहाँ से? और एंड पॉइंट खत्म होता है कहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अगर बात करूं वाटर की, किसकी बात करूं मैं? वाटर, कोई लिक्विड की, तो 0 डिग्री पे क्या होता है बेटा? आइस। क्या होता है? नहीं पता? यस सर, नो सर? 100 पे क्या होगा बेटा? बॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉइल। कोई दिक्कत किसी को? बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब अगर पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस दे दे तो क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा। और अगर 0 दे तो क्या हो जाएगा? वो आइस बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस चलता है। मान लें बीच में कोई 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर पानी वार्म है। कैसा है? एक एग्जाम्पल ले रहा मैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा जरूर 50 पे रहता है, 80 70 कुछ भी रह सकता है। ओके, इतपर्यंत कळालं?
इसको बोलने का डिग्री सेल्सियस स्केल। क्या बोलने का? अब आता है तेरा 2 नंबर पे फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन। केल्विन स्केल क्या आता है? केल्विन स्केल। इसका भी सेम पार्ट है कुछ इस प्रकार, ये लोअर पॉइंट ये अपर पॉइंट। मैंने इसको कंपेयर करके बनाने की कोशिश किया। मैं बोला जब ये 0 डिग्री है, अगर कोई भी चीज कितना डिग्री है? 0 डिग्री, तो केल्विन पे वो होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। 0 यहाँ पर बनेगा 50। क्या बनेगा? 50। तो यहाँ पर कितना आएगा? 273 प्लस 50। यस सर, नो सर? तो कितना आ जाएगा मतलब बताना? 50 ऐड किया, 3 7 और 5 12 और 353 323 केल्विन। ओके, आराम से ये गिराएंगे। बोला जल्दी आते जाओ। हाँ सर, पुलिस पकड़ी थी सर। किसको पकड़ा था? टेबल सीट थी। क्या बोले पुलिस वाले? फाइन दिया। फाइन? अरे वो क्या बोले सब नहीं मालूम, फाइन दे इतना मालूम है, बस फाइन भरने को लगा है। कितना भरी? 100। चल रहा है 100 में आजकल कुछ भी होता है। हो गया तुम्हारा काम। तो चलो 50 डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया? 323 केल्विन। और अगर 100 डिग्री तो कितना? 373 केल्विन। यस सर, नो सर? इसको बोलने का कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। कौन सा स्केल? बेटा कैसा क्या पता है क्या? अब तू हे अर्धे पोरं तानात आले सर, तिकडे 0 इतर 2 काय नेमकं? एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है, ये ऊपर का दिख रहा है एक बार, कोई दिक्कत किसी को? देख ले, मेरी बात को सुन ले। जब आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री आपका 273 केल्विन के इक्वल होता है। याद रख, ठीक है? सब याद रखेंगे? बोलो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 273 केल्विन के। तो मैं फॉर्मूला बनाता हूं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। बना क्या फॉर्मूला? 0 पुट किया यहाँ पर, 0 प्लस 273 आंसर आया 273। अब अगर तुमको बोलूं मैं, आपका टीसी है, मान लो 1024 डिग्री। थोड़ा महंगा ले लिया पर ले लिया। तो बताओ टी के कितना होगा? तो क्या करना है? टीसी प्लस 273। तो बताना टीसी कितना है आपका? 2014 प्लस कितने येणार रे? प्लस येतं का तुम्हाला? अरे प्लस आता है क्या? कितना आएगा? 1297 केल्विन। मान लो कोई अगर बोले आपको टीसी है 5000 केल्विन, 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? तो कुछ भी नहीं करना है, आपका टी के कितना आएगा? 5000 प्लस 273 कितना आएगा? 5273 केल्विन। ओए अरे 5 है ना, कौन उतरते? बोलो क्लियर? यस सर, नो सर? इट्स मिरेकल। यस सर, नो सर? सामने देख फिर। सबको समझ में आ गया? कोई भी अगर टेम्परेचर तुम कन्वर्ट कर पाओगे, कौन सा फॉर्मूला? टीसी, टीके को टीसी प्लस 273। अब मैं तुमको कुछ एग्जांपल देता हूं, फटाफट आंसर बताओ। मान लो आपका टीके है, टीके, गौर दे रहा मेरी बात पे, तेरा टीके है 512 केल्विन। बता तेरा टीसी कितना होगा? मान ले तेरा टीसी है 112-19 डिग्री सेल्सियस। तेरा टीसी कितना होगा? स्पीड अप, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को। और मान ले तेरा टीसी है 1500 डिग्री सेल्सियस, तो टीके कितना होगा? तेरा टीके है 1515 केल्विन, तो तेरा टीसी कितना होगा? स्पीड अप, आई नीड आंसर, स्पीड अप। पहले का आंसर 239। पहले एक काम बोले, एक बार आंसर आने दो सबके, मैं एक बार चेक करता सबको पूछता। स्पीड अप, टाइम ज़्यादा और फटाफट लिखो। आंसर आना चाहिए फटाफट। क्यों बराबर देख, क्यों माइनस करना है? देख टीके दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये निकालना है, तो ये प्लस तिकड़े गेल्यावर क्या होणार? हाँ, आप क्या मुस्कुरा रहा? लिखो फटाफट।
ओके, एकदम अच्छे से सभी के आंसर आ गए क्या? स्पीड अप, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आ गए A to Z बट आंसर आए स्पीड में, स्पीड अप। हाँ तेजा बता, पहला 239 डिग्री सेल्सियस, 1492 केल्विन, 173 केल्विन, 1242 डिग्री सेल्सियस। सभी के ये आए क्या? बहुत स्लो आप। प्रियंका जी हो गए आपका आंसर? हेलो, नहीं आया? आ गया सभी का? आ गया? मिटाऊं? चलो ठीक है। रफ्तार मैटर करती है। आपको सवाल बनाना आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी रफ्तार कितनी ये इम्पोर्टेंट है। और प्लस माइनस करने इतना टाइम लग रहा होगा तो भी खिड़की ओपन है, आप उड़ी मार सकते हो। चला फटाफट फटाफट, क्या मिटाओ क्या रे, मिटाओ क्या रे, स्पीड अप स्पीड अप। चला झालं का? हाँ ये यही मिटा रहा सिर्फ। ओके आप देखो भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये कौन सी स्केल थी बेटा? सब बोलो कौन सी स्केल? डिग्री सेल्सियस स्केल। ये कौन सी स्केल? आप पढ़ाऊंगा। कौन सी? फ़ारेनहाइट। कौन सी पढ़ाऊंगा? फ़ारेनहाइट स्केल। देख बेटा, अब कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं मैं। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? बराबर है क्या? यस सर, नो सर, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं वैसा ही इसके कंपेयर में बनाऊंगा। अगर 0 डिग्री 273 केल्विन के इक्वल है तो 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये कुछ मन से मैं नहीं लिख रहा, मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं। मेरा MTG गिर गया, रात को नींद नहीं आएंगे, अब दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली एंड रियली सॉरी। ओके तो बेटा 32, हम भूल गए थे क्या बोला सर। ओके 32 डिग्री, मेरे को याद ही नहीं, अब रिकॉर्डिंग भी चालू हुई, ठीक है। आई एम नहीं जाने दो बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 273 केल्विन के। और वो किसके इक्वल है? 32 फ़ारेनहाइट। और ये बीच में कोई पॉइंट होगा, और ये जो है ना, ये लास्ट पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट। कितना? 212 फ़ारेनहाइट। कितना फ़ारेनहाइट? 212। फिर सर ये कैसा कन्वर्ट करे? तो एक फॉर्मूला है इसके बाद का, वजनदार फॉर्मूला, सबका ध्यान सामने चाहिए। देखो फॉर्मूला, तुमको ये समझ में आया कि कैसा है? अरे नहीं आया? देख 0 तो कितना है? 273, 100 तो 373। तो अगर 0 13 273 के केल्विन है तो ये दोनों किसके इक्वल है? 32 फ़ारेनहाइट। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। कैसे लिख सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस सर, नो सर, समझ में आ गया? ओके, 122 है यहाँ क्या? वेरी गुड, 122 फ़ारेनहाइट। अभी कैसा आया इनको, अभी देखते आगे। फॉर्मूला ऐसा है, अगर आपको टेम्परेचर निकालना है सेल्सियस में, किसमें निकालना है? मतलब इफ यू वांट टू फाइंड TC, टेम्परेचर इन, और आपको दिया है TF, क्या दिया है? मान लो X दिया है, जो भी दिया है, मान लो TF दिया आपको, F कितना दिया? तो आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला ऐसा है, TC इज इक्वल्स टू 5/9 F, मतलब TF माइनस 32। ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा भैया। बोलून सालून फॉर्मूला क्या है इधर? TC इज इक्वल्स टू, बोलो TC इक्वल्स टू 5/9 TF माइनस 32। कब? जब आपको TC निकालना है। क्या निकालना है? और TF कितना दिया आपको? कुछ भी दिया। अब जैसा इन्होंने बोला 122, लेट मी चेक कितना दिया था TC अपने। TF कितना है आपका? TF कितना है? 122। कितना है? तो देखते हैं यहाँ पर 122
मतलब मैंने पूछा क्या था तेजस जी से कि बेटा 50 डिग्री सेल्सियस है तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, उसने क्या बोला 122। तो अब हम चेक करेंगे क्या 122 50 के इक्वल आता है क्या। तो लेट अस चेक। टीएफ कितना है आपका 122 कितना है, तो पुट कर दो यहाँ पर। देखो TC इक्वल्स टू 5/9 122 माइनस 32। यस सर नो सर। तो 5/9 122 में 32 कितने बचेंगे 90। कितना बचा 5 1 जा 9 1 जा 9 10 जा 5 10 जा। इट्स मिरेकल। आ गया ना, कितना आया 50। आया नहीं आया, यस सर नो सर। क्या फॉर्मूला याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इतना पार्ट समझ में आया, तीनों स्केल समझ में आए। क्या पढ़ाया आपको पहले, क्या हीट होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कौन फ्लो होता है कौन फ्लो नहीं होता है, किसके कम ज्यादा होने की वजह से हीट फ्लो होता है, टेम्परेचर। किसके, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ नहीं तो हीट फ्लो होंगी क्या। मेरे को बोलो झटका कब लगता है, तब सामने वाला चीज गर्म और अपन ठंडी। दोनों ठंडे तो झटका नहीं लगेगा, दोनों गर्म तो झटका नहीं लगेगा। यस सर नो सर। मुझे लगा नहीं आया, क्लियर है। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, टेम्परेचर के यूनिट। कितने यूनिट है, पहला क्या है अपना डिग्री, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। उनके अपन ने टेम्परेचर स्केल्स पढ़े। क्या पढ़े, टेम्परेचर स्केल। क्या क्या देख पढ़ा, 0 50 100। 0 किसके इक्वल है 273 323 और 373। किसके इक्वल है 32 122 212। यस सर नो सर। इधर से इधर कैसे जाना बताया, ये फॉर्मूले से इधर से इधर कैसे जाना ये बताया। अब मेरे को बोल, ये दिया फ़ारेनहाइट, क्या दिया, और पूछा TC, और क्या पूछा TK भी पूछा। क्या पूछा, अब देखो TC तो मिल गया ना, तो TK कैसे निकलेगा +273। यस सर नो सर। मुझे लगा नहीं समझ में आ रहा। देख क्वेश्चन क्या था तेरा, देखो TC निकालना था, TF कितना था 122, यहाँ पर 122 पुट किया, देखो क्या मिला TC, क्या मिला। देखो अब मैं क्या पूछता हूँ TK का फॉर्मूला क्या है, TC + 273। TC कितना है 50 + 273 कितना आएगा। अरे यार ये वही लिखा है क्या नंबर। यस सर नो सर। सब क्लियर, चलो ठीक है लिख लूँ।